हेलो स्टूडेंट, सुरेंद्र कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और आज का टॉपिक है क्लास 11th NCERT मैथ में सेट प्रश्नावली 1.1 के प्रश्नों को आज हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, इससे पहले हम आपको बता देते हैं कि समुच्चय की बेसिक जानकारी हमने पिछले वीडियो में आपको बताई थी, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं। चलिए हम अपना प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो पहला प्रश्न बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय हैं और अपने उत्तर का औचित्य बताइए। तो अब यहाँ पे कौन से समुच्चय हैं, तो समुच्चय के लिए आपको पिछले वीडियो में आप समझ सकते हैं कि समुच्चय क्या होता है। तो पहला प्रश्न है कि 50 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह। समुच्चय क्या होता है? वस्तुओं के सुपरिभाषित समूहों का एक समूह को हम क्या कहते हैं? समुच्चय। एक संग्रह होता है जिसको हम एक समूह के रूप में लिख सकते हैं या बता सकते हैं, उसे समुच्चय कहते हैं। तो यहाँ पे पहला प्रश्न बोलते हैं कि 50 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। तो 50 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, तो हम इसको हम लिख सकते हैं कि यह एक समुच्चय है। अतः यह एक समुच्चय है, यह एक समुच्चय है। क्यों? क्योंकि हम 50 से कम सभी प्राकृत संख्या की संख्याओं का संग्रह कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि 1 है, 1 2 3 4 डैश डैश करके 49 तक की संख्याओं को हम क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? यह एक समुच्चय है। अगला है सभी विषम पूर्णांकों का संग्रह। तो सभी विषम पूर्णांक जिनका समूह, तो ये भी हल में लिखेंगे इसको भी कि हाँ, अतः यह भी समुच्चय है। यह एक समुच्चय है। जैसे देख लेते हैं कि a बराबर विषम पूर्णांक। तो विषम पूर्णांक क्या होते हैं हमारे? 1 3 5 अनंत तक, या कोई भी संख्या जिसको हम विषम पूर्णांक कहते हैं। j अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। तो हम जानते हैं कि j अक्षर से प्रारंभ होने वाले महीने तो कोई हम बता सकते हैं। तो ये भी क्या है कि ये भी एक समुच्चय है, एक समुच्चय है। जैसे कि हमें बोल दिया जाए कि जे से अक्षर से प्रारंभ होने वाले महीनों के नाम, तो हम लिखेंगे जनवरी, जून और जुलाई। यही हमारे जे अक्षर से स्टार्ट होने वाले महीने हैं। इसी प्रकार भारत के 5 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। तो भारत के 5 सबसे अधिक प्रतिभाशाली, तो प्रतिभाशाली का मतलब कि आप किसी के लिए कोई अन्य लेखक प्रतिभाशाली हो सकता है, सबके लिए अलग अलग हो सकते हैं। किसी के लिए प्रेमचंद है तो किसी के लिए मैथिली शरणगुप्त हो सकते हैं, या कोई अन्य लेखक हो सकते हैं। तो यह क्या हो जाएगा? समुच्चय नहीं होगा। इसको हम लिखेंगे नहीं, यह एक समुच्चय नहीं है। क्यों? क्योंकि अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग लेखक प्रतिभाशाली हो सकते हैं। इसी प्रकार विश्व के सभी सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। तो यह भी एक समुच्चय नहीं होगा। क्यों? क्योंकि विश्व में कई बल्लेबाज हैं, तो सभी के लिए अलग अलग बल्लेबाज सर्वश्रेष्ठ हो सकते हैं, इसलिए यह भी एक समुच्चय नहीं होगा। यह एक समुच्चय नहीं है। सॉरी, यहाँ पे नहीं होगा, समुच्चय नहीं है। इस प्रकार से इसको हम देख सकते हैं। अगला है भारत के सभी नदियों का संग्रह। तो भारत में जितनी भी नदियां हैं उनका संग्रह हम कर सकते हैं। तो यह क्या हो जाएगा कि हाँ, यह क्या है? एक समुच्चय है। यह एक
समुच्चय है। इसी प्रकार आपकी कक्षा के सभी लड़कों का संग्रह, तो यह भी हम अपनी कक्षा के लड़कों का संग्रह या गिन सकते हैं, तो बता सकते हैं इसको भी। तो यह भी क्या हो जाएगा, एक समुच्चय हो जाएगा। यह भी एक समुच्चय है। जैसे मान लीजिए आपकी कक्षा में 50 लड़के हैं, तो हम उसको बता सकते हैं कि हमारे कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं। अगला है लेखक द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। तो लेखक के द्वारा उपन्यास लिखे जाते हैं, तो हाँ, इसमें किसी लेखक का नाम नहीं दिया है, तो यह भी क्या हो जाएगा, यह एक समुच्चय हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लेखकों के उपन्यासों का संग्रह है, इकट्ठा हम बता सकते हैं, समुच्चय है। इसी प्रकार अगला है विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। तो विश्व में कई प्रकार के जानवर होते हैं, तो इनमें से सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह हम नहीं जानते। हम केवल इतना जानते हैं कि अभी तक ये सबसे खतरनाक जानवर शेर होता है या चीता होता है, लेकिन विश्व में कितने भी कई प्रकार के जानवर होंगे जो खतरनाक होंगे, इसलिए हम इसका संग्रह नहीं कर सकते। तो लिखेंगे नहीं, यह एक समुच्चय नहीं है, एक समुच्चय नहीं है। अगला है अध्याय 5 में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। तो इसको हम समुच्चय के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि अध्याय 5 में जितने भी प्रश्न आएंगे उनका समुच्चय या उनका संग्रह हम कर सकते हैं। तो यह एक समुच्चय है। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 1 के प्रश्न हल हो चुके हैं। अब प्रश्न क्रमांक 2 बोलता है कि माना कि ए, और हमको ये संख्या दिया है कि 1 2 3 4 5 6 और 7। इसमें बोलता है कि रिक्त स्थानों को पर उपर्युक्त प्रतीक, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन, एप्सिलॉन पढ़ते हैं, या नॉट एप्सिलॉन भरिए। इसका मतलब कि जो भी प्रश्न दिए होंगे नीचे, उन प्रश्नों में अगर ए के अंदर जो संख्याएं दी होंगी तो वहाँ पे इसको लगाना है कि ये उस पर निर्भर है। इसका अर्थ होता है कि इस पर निर्भर होना और इस पर निर्भर नहीं होना। इंग्लिश में बिलोंग्स पढ़ते हैं, सॉरी, इसको क्या पढ़ते हैं इंग्लिश में, बिलोंग्स, निर्भर होना। चलिए पहले प्रश्न पे देखते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है कि 0 डैश 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 ए, तो क्या 0 ए पर है? तो हम देख सकते हैं कि इसमें 0 नहीं है, 1 से 7 तक की संख्या। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉट बिलोंग्स टू, ये इसका मतलब यहाँ पे यह 0 पर, ए पर निर्भर नहीं है, ना ए पर यह संख्या है। इसी प्रकार बी में देखते हैं 5, तो 5 है, तो यह इस पर निर्भर है। 9 को देखते हैं, तो 9 देखिए यहाँ पे नहीं है, क्योंकि यहाँ हमारे पास 7 तक है। और 3 हमारा उस पर निर्भर है, तो बिलोंग्स लगाएंगे। 10 हमारा नहीं है, तो यहाँ पे नॉट बिलोंग लगाएंगे। और 7 हमारा ए पर है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, बिलोंग्स। इस प्रकार से इस प्रतीक का प्रयोग हम इस प्रश्न में कर सकते हैं। प्रश्न 3 है, निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। अब ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसमें पहला प्रश्न है, इसमें से एक प्रश्न रोस्टर रूप में लिखने के लिए। तो पहला प्रश्न है ए बराबर एक्स, ये 2 बिंदी, इसको पढ़ते हैं सच दैट, इंग्लिश में कॉलन। तो एक्स सच दैट एक्स संख्या 5 से कम प्राकृत संख्या है और प्राकृत संख्या है। तो इसको हमको रोस्टर रूप में लिखना है। ये भी हमारे पास समुच्चय निर्माण रूप में दिया है, इसको हम रोस्टर रूप में लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, इसको ए बराबर एक्स सच दैट एक्स है और 5 से कम एक प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या क्या होता है, 1 2 3 4, कितने, 5 से कम। तो 5 से कम हमारे पास 4 ही प्राकृत संख्या होंगे, 1 2 और 3 और 4। अगला है कि ए
एक्स सच दैट एक पूर्णांक है और कंडीशन दी है कि जो एक्स का मान है 3 से छोटा है, 3 से बड़ा है और 10 से छोटा है। तो क्या हो जाएगा, 3 और 10 के बीच की संख्याओं को हमको लिखना है। तो क्या हो जाएगा वो 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये हम इसको रोस्टर रूप में लिख रहे हैं, समुच्चय निर्माण रूप में हमको प्रश्न में दिया है। तीसरा है कि एक्स सच दैट एक्स एक अभाज्य संख्या है जो 60 का भाजक है। तो 60 का भाजक का मतलब जो जिससे 60 हमारा विभाजित हो जाता है, तो वो संख्याएं होंगी 2, 3 और 5। 2, 3 और 5 60 से विभाजित होंगी। इसको जान भी लेते हैं कि 60 से विभाजित कैसे होगी। तो आप देख सकते हैं कि यदि हम इसको 60 को विभाजित करते हैं तो किससे कटेगा, ये 2 से कटेगा, यहाँ 30 आ जाएगा, फिर ये कटेगा 2 से तो 15, अब 3 से कटेगा और अब 5 से कटेगा। तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, देख सकते हैं कि 2 से कट रहा, 3 से और 5 से। तो इसका भाजक क्या क्या कहलाएंगे, 2, 3 और 5। अगला है कि एक्स सच दैट एक्स 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या है जिनके अंकों का योगफल 8 है। तो जिनके अंकों का योगफल 8 है तो वह कौन कौन सी संख्या होंगे जिनका योग 8 है। तो हम देख सकते हैं कि 1 और 7, 7 और 1 8 होता है। 2 और 6, 2, 6 8 होता है। 3 और 5, तो 3, 5 8 होता है। 4 और 4, 4, 4 8। 5 और 3, ये भी 8 हो जाता है। 6 और 2, ये भी 8 हो जाता है। 7 और 1, यह भी 8 हो जाता है। और 8, 0, यह भी हमारा 8 हो जाता है। इस प्रकार से प्राकृत संख्याओं के अंकों का योगफल 8 हो गया। अगला है कि स्कूल, तो स्कूल को हम कैसे लिखेंगे, शब्द का सभी अक्षरों का समुच्चय। तो इसमें S, C, H, O, अब बार बार आप एक ही, जब यहाँ पे 2 संख्याएं O है तो हमें एक लिखना है, क्योंकि समुच्चय में एक ही शब्द बार बार नहीं लिखा जाता है, एक ही बार लिखा जाता है। तो यहाँ पे एक O लिखेंगे और L। इस प्रकार से यह इसका सभी अक्षरों का समुच्चय हो गया। तो रोस्टर रूप हमें दिया था, उसको हमने समुच्चय निर्माण रूप दिया था, उसको हमने रोस्टर रूप में परिवर्तित कर दिए है। और यह रोस्टर रूप और समुच्चय निर्माण रूप के प्रश्न पेपर में अवश्य आते हैं, तो इनको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। चलिए अगला देखते हैं कि अगला है प्रश्न 4 कि निम्नलिखित संख्या समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। अभी हमको रोस्टर रूप दिया था प्रश्न 3 में, उसको हमने समुच्चय निर्माण में व्यक्त किया था। अब हमें यहाँ पे समुच्चय निर्माण में दिया है और हमें बोलता है कि इसको रोस्टर रूप में व्यक्त कीजिए। तो चलिए रोस्टर रूप में व्यक्त करते हैं। तो दिया है हमको कि 2, 4, 6 और 8। तो यह क्या होगा, हम देख रहे हैं कि A बराबर, इसको हम लिखेंगे हल में कि यह 2, 4, 6, 8 यह एक समूह संख्या का, तो लिखेंगे x सच दैट x क्या है 2n। इसमें 2 का गुणा हो रहा है, 2 दूने 4, n का मान हम कुछ भी रख सकते हैं। यहाँ पे कंडीशन हम लगा सकते हैं कि n क्या है, स्मॉल n क्या है, नेचुरल नंबर है, इस पर निर्भर करता है। और इसका जो मान है n का, तो वह 1 से बड़ा या बराबर होगा, लेकिन 5 से छोटा हो के बीच में होगा, 5 से छोटा होगा। तो यह हो जाएगा समुच्चय निर्माण रूप। अब यहाँ पे आप अगर n के जगह पे 1 रखेंगे तो 2 1 कम 2, 2 रखेंगे तो 4, 3 रखेंगे तो 6 और 4 रखेंगे तो 8। 5 से छोटा है, तो 1 से बड़ा और 5 से छोटा है n का मान। इस प्रकार से इसको हम लिख सकते हैं। अगला है हमारे पास कि 2, 4, 6, 8, 16
32 और 64। तो यह भी, इसमें भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि एक संख्या क्या हो रहा है कि 2 दूना 4, 4 दूना 8 ऐस। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे x सच दैट x, यह 2 की पावर n भाग वर्ग के रूप में चढ़ रहा है। इसको देखिए, 2 में अगर हम 1 का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 1 कम 2, 2 करेंगे तो 4, 3 करेंगे तो 8, 4 रखेंगे तो 16। तो यह क्या हो जाएगा, 2 की पावर n है, और जो इसका मान है वह 1 से x का n का जो मान है 1 से बड़ा है, लेकिन 1 से बड़ा है और 6 1 से बड़ा है और 6 से छोटा है, और n जो है हमारा प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर है। इस प्रकार से इस प्रश्न को भी आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है 3 9 27 81 और 243। इसको भी हम रोस्टर रूप में लिखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, a बराबर, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि x सच दैट x, यह भी क्या है, घात के रूप में चढ़ रहा है। तो 3 की पावर n, जहाँ पे n का जो मान है तो वह 1 से बड़ा या 1 के बराबर है, लेकिन 5 से छोटा है, 5 से छोटा है, और n जो है हमारा किस पर निर्भर है, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या पर। इसी प्रकार चौथा 1 3 5 7 और 9। तो ये हमको, इसको हम लिख सकते हैं कि x सच दैट x क्या है, ये एक पूर्णांक, विषम पूर्णांक संख्याएं हैं। तो क्या हो जाएगा, एक विषम पूर्णांक है, और जो x का मान है वह कहाँ किस पर निर्भर है, 0 से बड़ा है और 10 से छोटा है, इन 0 और 10 के बीच में है। इस प्रकार से यह विषम पूर्णांक संख्या हो गया। अगला है कि 1 2 3 4 और 5। तो यह क्या है, इसे हम क्या लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि यह क्या है, एक प्राकृत संख्याएं हैं, एक प्राकृत संख्याएं हैं जो x जो 6 से छोटे हैं, 5 तक है तो 6 से छोटे हैं। इसी प्रकार अगला है 1 4 9 16 और दैट 100 तक। तो ये इसको भी हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, x a बराबर x सच दैट x, यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे हम n का स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाएगा, जहाँ पे n का जो मान है वह 1 से बड़ा है या 1 के बराबर है, लेकिन 10 से छोटा है, और n हमारा क्या है, प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर है, प्राकृत संख्या है। जब हम यहाँ पे n के जगह पे 1 रखेंगे तो यहाँ 1 का स्क्वायर 2 रखेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, 3 रखेंगे तो 3 तिहाई 9, 4 रखेंगे तो 4 चौके 16, ऐसे 10 के तक रखेंगे तो 100 तक हमारा प्राप्त हो जाएगा। अगला प्रश्न 5वां, निम्नलिखित समुच्चय के अवयवों को सूचीबद्ध कीजिए, और दिया है हमको a बराबर x सच दैट x, वर्ष का एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। तो ऐसे महीनों को हमको बताना है जो वर्ष में 31 दिन जिनमें नहीं होते हैं, 30 दिन होते हैं या 30 से कम होते हैं। तो क्या होगा उनका संग्रह। तो फरवरी में हम जानते हैं कि क्या होता है, फरवरी हमारा 28 दिन का होता है, अप्रैल हमारा 30 दिन का होता है, जून हमारा 30 दिन का होता है, सितंबर हमारा 30 दिन का होता है, और
नवंबर हमारा 30 दिन का होता है। इस प्रकार से ऐसा महीना जिसमें हम 31 दिन नहीं होते हैं, उप महीने को हम यहाँ पर लिख दिए हैं। तो इस प्रकार से प्रश्नावली 1.1 के सारे प्रश्नों को 1 से 5 तक हमने हल कर दिया है। आप देख सकते हैं इन प्रश्नों को, और यह एक बेसिक जानकारी थी, छोटी छोटी चीज़ों को जानना था। रोस्टर रूप और समुच्चय निर्माण रूप इसमें से इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो पेपर में पूछा जाता है। तो आप रोस्टर रूप और समुच्चय निर्माण रूप के प्रश्नों को अच्छे से आप देख सकते हैं और उसको लगा सकते हैं। उम्मीद है छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।